हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और स्वागत करता हूं मैं आपका गुप्ताज क्लासेस में। हमने एक ड्रास्टिक चेंज किया है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है रिगार्डिंग क्लासेस को लेके। और बहुत ही लोगों की कमेंट्स वगैरह, बहुत लोगों से बात हुई, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने उनके रिगार्डिंग हमने एक डिसीजन लिया है। ठीक है, और ये डिसीजन कुछ ऐसा है, मैं अभी बता देता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके। देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस लेक्चर को चालू करने से पहले कि आगे हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। ओके, एक मिनट। यहाँ लिखते हैं, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है गुप्तास क्लासेस, है ना। गुप्तास क्लासेस, ठीक है। और हमारा इस यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और इसके रिगार्डिंग हम एक चीज़ और बता दें आपको, कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो है हमारा गुप्तास क्लासेस। अरे चल जा, क्लासेस फॉर कॉमर्स के नाम से। तो आप प्लीज़ करके इस चैनल को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा ऊपर वाला जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात, हम जो मेन बात है वो ये है कि अब तक हम पढ़ा रहे थे बिल्कुल डिटेल्ड में। और डिटेल में बच्चों को आजकल पढ़ना नहीं है, उनको मज़ा नहीं आ रहा, उनको चाहिए बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट, शॉर्ट शॉर्ट और टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट में से भी मतलब ये है कि जो उनको एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लिक हो जाए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक चेंजेस किए हैं। और चेंजेस ऐसे हैं कि जो वीडियो बनेगी वो मैक्स टू मैक्स अब 20 to 30 मिनट्स की बनेगी। उसमें हम आपको क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक कोई भी लिया करेंगे, उस टॉपिक को पूरा करा दिया करेंगे। तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स की वीडियो बनेगी, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, और आपको चौथी बात ये है कि आपको अब हम क्या देंगे, पीडीएफ देंगे। ये भी एक मेन चीज़ हमने की है कि आपको अब हम पीडीएफ दिया करेंगे। और पीडीएफ जो भी आपको लेनी हुआ करेगी वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डाला करेंगे, जो ग्रुप मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको बोथ लैंग्वेजेस में मिलेंगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो जी हमने चेंजेस की हैं। और ठीक है, आज हम अपना जो पहला वीडियो बना रहे हैं, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। आज के जो वीडियो में जो है, जो पीडीएफ है, वो आपका जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आ पाया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों का एक ही पीडीएफ में डाल दिया करेंगे। ठीक है जी, आपको समझ में आया गुप्तास क्लासेस फॉर कॉमर्स के रिगार्डिंग, है ना। और मेरे को जैसे बहुत सारी चीज़ें क्वेरी वगैरह आ रही थी, या के बच्चे एक एक घंटे का वीडियो काफ़ी उनके लिए बोरिंग साउंड कर रहा था। और ये भी हो रहा था कि आजकल सबको क्रिस्प फॉर्मेट में चाहिए। तो हम आज अपना फाइनेंस का जितना हमने पढ़ा वो पढ़ा, वेल एंड गुड है, बट हम इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इर्रेलेवेंट होंगी, अब उसको हम बिल्कुल ही हटा देंगे। मतलब अब इर्रेलेवेंट चीज़ों को हम अपने वीडियो में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, एज़ पर पीजीटी और लेक्चर जिस
जितना भी सिलेबस रहता है लाइक, और बिल्कुल क्रिस्प करके, है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट, जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं या बनते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन भी टॉपिक से एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है, उनको ही हम टच करेंगे। उसके अलावा हम न्यू टॉपिक को टच नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई ज़रूरत है, एक्चुअल में क्या था कि हम जो टॉपिक बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो और भी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आज स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंस। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस की बात हमने ऑलरेडी की थी, वो वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो देखिए जाके, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम स्टेजेस होती हैं भाई, है ना, कि भाई जब डिसीजन मेकिंग, हर एक बिजनेस में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, ज़रा मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता देना, और ये भी बता देना कि हमारा जो नया डिसीजन है वो आपको कैसा लगा। प्लीज़ 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 आपसे इतना ही मेरी अनुरोध है कि प्लीज़ हमको बताइए कि नया डिसीजन आपको कैसा लगा। लाइक जो 20 से 30 मिनट वाला वीडियो वाला और रोज़ाना की PDF प्रोवाइडेड करने वाला, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का काम जो करता है वो करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये आ जाती हैं आपके, जैसे चेयरमैन हो गया और मैनेजर्स हुए, जो टॉप लेवल के CEO, CFO, चेयरपर्सन है ना, MD वगैरह, ये आ जाते हैं। तो इनको जब डिसीजन लेनी है फाइनेंस में तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक, उसको हम आज देखेंगे, ठीक है। वी विल लाइक टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय गिविंग अ वेरी सिंपल सिनेरियो। हम बहुत ही साधारण चीज़ों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस और वेंचर, अगर हमें कोई भी नया बिजनेस या नया वेंचर या नया वेंचर स्टार्ट करना है तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो भी बिजनेस में क्या करता है, अपना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क को बियर करता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट को देखेंगे, डिसाइडिंग विच एसेट्स, विच के बाद यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। डिसाइडिंग विच एसेट्स, प्रेमिसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट टू बाय। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले डिसीजन मेकिंग ये करनी है कि भाई उसको कौन से एसेट्स को बाय करना है, ठीक है। अब ये वो डिसीजन किसके बेसिस पे लेगा, ये डिसीजन वो इस बेसिस पे लेगा कि उसका बिजनेस किस नेचर का है। किस बेसिस पे लेगा, ये लेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस के कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है ना, ठीक है। अगर बिजनेस का नेचर सपोज करो सीमेंट की फैक्ट्री है तो बिजनेस का नेचर के लिए हमें एक क्या चाहिए होगी, एक प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए होगा, अच्छा खासा ज़मीन चाहिए होगी आपको अपनी जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए। दूसरी चीज़ आपको बहुत सारी मशीनरी चाहिए होगी। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको क्या है, ये नेचर पर डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एसेट्स को खरीदेगा, ठीक है। अब जो इसमें इन एसेट्स में क्या हो सकता है, कोई प्रेमिसेस हो सकती है, प्रेमिसेस इन द सेंस कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे हमको अपना बिजनेस करना है, रन करना है। कोई मशीनरी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, इक्विपमेंट इन द सेंस टूल्स, एसेसरीज या मशीनरी के साथ जो भी चीज़ें होती हैं जिससे हम बिजनेस रन करें। दूसरी स्टेज पे जब वो डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या एसेट खरीदनी है, फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करेगा, डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एसेट। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये पता करेगा कि साहब जो भी एसेट हमको लेनी है, जो भी मशीनरी लेनी है, उसमें टोटल खर्चा कितने का आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मेरे को ये एसेट्स एक्वायर करनी है, जो ज़मीन मेरे को अपनी बिजनेस के लिए लेनी है, तो मेरे को इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसेट्स को खरीदने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। तो हमने जो पहले स्टेज में जो सोचा था कि जस्ट लाइक कि हमको किस भी एसेट
किस एसेट्स को बाय करना है, तो उन एसेट्स को बाय करने के लिए भी भाई पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरे स्टेज में हम ये पता करेंगे कि वाकई में पैसा कितना लगेगा इनसे। थर्ड स्टेज को देखते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज को देखते हैं, डिटरमाइनिंग अपार्ट फ्रॉम बाइंग, मतलब अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खरीदने के अलावा सिर्फ खरीदने का ही डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को एक्वायर करने की डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर को और भी डिसीजन मेकिंग करनी है। चलिए देखते हैं, एंटरप्रेन्योर वुड नीड टू डिटरमाइन हाउ मच कैश ही वुड नीड टू रन द डेली ऑपरेशन। चलिए हमने ये पहले तो ये था कि पहले हमने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से पहली स्टेज में ये पता कर लिया कि उसको कौन से एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन से एसेट्स और कितनी ज़मीन उसको लेनी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। दूसरे स्टेज में उसने ये पता किया कि साहब जो भी एसेट्स वो बाय करना चाहता था, इक्विपमेंट्स बाय करना चाहता था, तो उसमें एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट तीसरी स्टेज में अब उसको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसने जो बाइंग वाले डिसीजन लेने थे, उसके अलावा उसको एक डिसीजन और लेना पड़ेगा, और वो है कि आपका भाई रनिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। लाइक आप जो भी धंधा करना चाह रहे हो उसमें चलो आप एसेट्स तो ले आए, वो तो एक अलग चीज़ है, बट उन एसेट्स को रन करने के लिए जो कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या उसके लिए कितना पैसा ज़रूरी है, ठीक है। टू रन द डेली ऑपरेशन, अब डेली ऑपरेशन में क्या है भाई, आप जब मान लो सपोज करो हमने सीमेंट का प्लांट लगा लिया, सीमेंट की फैक्ट्री लगा ली, तो अब सीमेंट डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा मशीनरी में, है ना। लाइक हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमें बहुत सारे वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे, तो उनको हमको क्या देनी पड़ेगी, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी भाई, वेजेस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और इन सब के लिए जितना पैसा आएगा उसका क्या क्या अनुमान रहेगा, लाइक कि कितना पैसा चाहिए हमको डेली के हिसाब से अपने डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो जब भी हम डेली ऑपरेशंस को रन करने की बात करते हैं, अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशन, डेली डे टू डे एक्टिविटीज़, लाइक हमारी अगर मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सीमेंट को बनाने के लिए एक दिन में मतलब लाइक कितना कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ खर्चों की बात आती है, तो हम उस तरीके के खर्चों को हम काय में लेके चलते हैं, उन तरीके के खर्चों को हम मानते हैं। तो जी हमारा किसका पार्ट है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। अंदर समझ में आ गया, तीनों स्टेज समझ में आ गई आपकी। चले अगला, ठीक है। जी वाला जो पैराग्राफ है, ये नीचे का पैराग्राफ है जो ऊपर चिपक गया है, लाइक, है ना। तो ये पहले हम फोर्थ स्टेज पढ़ेंगे और उसके बाद ये वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरे से मतलब लाइक मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको ध्यान रखना, है ना। फिर फोर्थ स्टेज देखते हैं, द नेक्स्ट स्टेज इज टू डिसाइड व्हाट ऑल रिसोर्सेज डज द एंटरप्रेन्योर नीड टू टैप टू फाइनेंस द टोटल इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि हमने अब तक क्या था, हमने एक बाइंग डिसीजन लिया था एक एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है। और उसके अलावा मतलब कि हम कौन से एसेट को बाय करेंगे, तो बाइंग का डिसीजन था, मतलब ये कि एक तरीके से क्या हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया कि भाई आपको पैसा एक्चुअल में लगाना कहाँ में है, कौन से एसेट में लगाना है, तो ये वाला डिसीजन ले लिया। फिर इसके रिगार्डिंग हमें कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टेज 2 में देखा था, है ना, कि एक्चुअल में कितने नीड होगा फंड, है ना। उसके अलावा थर्ड स्टेज में देखा था कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना का मतलब डेली टू डेली ऑपरेशन में कितना पैसा लग जाएगा। तो अब जब फोर्थ स्टेज आई ना, तो फोर्थ स्टेज में अब वो क्या कह रहा है कि भाई हमने ये पता लगा लिया कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे है, किन एसेट्स को एक्वायर करना है, ठीक है, उसमें टोटल कितनी लागत लग जाएगी ये भी पता कर लिया। डेली जब हम ऑपरेशंस रन करेंगे, कुछ चीज़ें बनाएंगे, तो उसका डेली का खर्चा कितना हो जाएगा ये भी पता चल गया। अब भाई बाकी में ये पैसा आएगा कहाँ से, हम ये पैसा लाएंगे कहाँ से, उठाएंगे कहाँ से। तो फोर्थ स्टेज में जो एंटरप्रेन्योर करेगा वो यही डिसीजन मेकिंग करेगा कि जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है,
टोटल इन्वेस्टमेंट हमने अब तक काय में देखी थी, एसेट जब वर्किंग कैपिटल मतलब डेली ऑपरेशन को रन करने में, और एसेट एक्वायर करने में। जो भी पैसा चाहिए होगा उसको हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, उसके सोर्सेज क्या होंगे, उनके स्रोत क्या होंगे। द सोर्सेज कुड बी शेयर कैपिटल, और उनके जो भी हम पैसा लगाएंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो पैसा हम वाकई में लाएंगे कहाँ से। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल हो सकती है। हमने अपने जब पहला लेक्चर लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उधर मैंने आपको बताया था आपने अगर वो देखा होगा तो आपको वो चीज़ याद होंगी कि कुछ ऐसा पैसा होता है जो एंटरप्रेन्योर का खुद का पैसा होता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं ओनर्स फंड, ओन फंड। और कुछ ऐसा पैसा होता है जो इंसान क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बाहर से लेके आता है, क्रेडिट पे लेके आता है, बोरो करता है, और फिर वो अपने बिजनेस में लगाता है। तो इधर हमको दो सोर्सेस के बारे में पता चला, एक ओन सोर्स और एक हो गया बोरोड सोर्स। तो बोरो करके लाएगा वो बैंक से या कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये हमने देखी कि 4 स्टेजेस होती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग की फाइनेंस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो समझ में नहीं आई। मैं बहुत ही आसान भाषा में लेके चलूँगा, सिंपल लेके चलूँगा, हिंदी के भी आपको PDF साथ के साथ देता चलूँगा, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ जो हमने ऊपर चिपका दिया था गलती से, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इतना तो हमने देख ली। अच्छा, तो वाइल डिसाइडिंग हाउ मच टू टेक फ्रॉम ईच सोर्स, अब ये पता चल गया कि भाई हमने स्टेज देखी थी डिसीजन मेकिंग की। हमने ये पता कर लिया कि भाई कितने का इन्वेस्टमेंट करना है और कितना पैसा चाहिए, और हमने ये भी पता कर लिया कि हम पैसा लेके कहाँ से आएंगे। तो जब हमने ये पता कर लिया कि हम पैसा लेके कहाँ से आएंगे, उनके सोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, तो हमको एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा कि हम पे अपना पैसा कितना है और हमको लोन कितना लेना है, ठीक है। तो ये जब डिसाइड हो जाएगा तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा अपने माइंड में, ठीक है, एक चीज़ और लेके चलेगा कि भाई कि जो भी वो पैसा बाहर से लेके आ रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में बात करी थी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई कि आपको उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी उस सोर्स को ऑप्ट करने की, उस सोर्स को एक्वायर करने की। सपोज करिए मैं आपको नीचे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार रूप से बता देता हूँ। सपोज करिए कि आपको चाहिए तब 1 करोड़ का फंड, ठीक है, आपको 1 करोड़ प्रोक्योर करने थे मार्केट से, ठीक है, और आपके पास लमसम क्या है 50 लाख, आपके पास खुद का ओनर्स फंड है, ओन फंड है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। ये समझ में आया, ठीक है। तो अब ये कहने का इधर क्या है, इधर कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी चीज़ बोरो करेंगे, है ना, मार्केट से बोरो करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है लोन के फॉर्म में बोरो करें। तो लोन के फॉर्म में जब आप बोरो करेंगे तो जिससे आपने लोन दिया है उसको आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, साहब, देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। तो जब आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो क्या हो गया, एक तरीके से कॉस्ट हो गया। इसके लिए वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वाई इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके की कैपिटल है। भाई कैपिटल ही तो है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इसी पैसे को तो अपने बिजनेस में लगा रहा है ना। बट इस पैसे को बिजनेस में लगाने के लिए उसको क्या करनी पड़ रही है, एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, और वो कॉस्ट यहाँ पे क्या है कि उसको इंटरेस्ट देनी पड़ रही है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में आप पैसा लगाओगे तो हमें, जब भी हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि पैसा कहाँ से लेके आए, तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कॉस्ट का ख्याल रखेगा, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या क्या हो सकती है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हो सकती है कि लाइक हमने डिवेंचर्स निकाल दिए, है ना, आपने डिवेंचर इशू कर दिए, तो इसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेगा, उनको डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज करिए आपने शेयर्स इशू कर दिए, है ना,
इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए, है ना। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी शेयर्स आपके जो शेयर्स में आपकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा उसको आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जब कैपिटल में किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हो तो उस पैसे को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। तो जब भी एंटरप्रेन्योर मतलब सोर्सेज की बात करेगा, जब सोर्सेज को मद्देनजर रखेगा कि भाई पैसा किस सोर्सेज को उसको प्रिक्योर करना है, तो उस केस में उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा। एज एन एंटरप्रेन्योर ही वुड लाइक टू कीप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो, और वो जो चाहेगा एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहेगा कि जिस भी सोर्सेज से वो फंड रेज कर रहा है उस सोर्सेज की जो कैपिटल हो बहुत कम हो, ठीक है। इधर समझ में आ गया, स्टेज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन समझ में आ गई, और आपको ये समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जहाँ से भी वो पैसा लेके आ रहा है। चलें इसको कंक्लूड करते हैं। 10 द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कंसर्न विथ एफिशिएंट एक्विजिशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला आपने, हमें ये देखने को मिला कि एफिशिएंटली हमको क्या करना है, एक्विजिशन करना है। एक्विजिशन का मतलब हो गया यहाँ पे एक्वायर, है ना, एक्वायर करना है हमको, प्रोक्योर करना है हमको, किस चीज़ को, फंड को कहीं ना कहीं से आपको लेके आना पड़ेगा ना किसी सोर्स से। तो बहुत ही एफिशिएंटली आपको पैसा पहले लेके आना है, कहीं से एक्वायर करना है और फिर उसको एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब कि आप जिस भी धंधे में सोच रहे हैं कि आप जिस भी धंधे में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी एसेट्स में, किसी प्रेमाइसेस में, किसी न्यू बिजनेस में, तो वहाँ पे आपको उसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो हेयर एलोकेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ऑफ फंड विद एन ऑब्जेक्ट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, इतना वो बिजनेस कर रहा है, रिस्क बियर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बियर कर रहा है, तो भाई उसका कोई ना कुछ उद्देश्य तो होगा। उसको जब तक रिटर्न में नहीं मिले तो वो ये चाहेगा कि जब वो इतनी सारी चीज़ों के में अपना मतलब लाइक टाइम, एनर्जी, मनी, है ना, ये सब चीज़ें मतलब लाइक यूटिलाइज करेगा, तो वो क्या चाहेगा कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि वो प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे डिविडेंड से मतलब है, ठीक है, ओनर्स के लिए, अगर उन्होंने इक्विटी से पैसा रेज किया है। इन अदर वर्ड्स फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एड्रेस 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज नेमली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, 3 डिसीजन मेकिंग पे फोकस करना। तो वो कौन कौन से 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन है। पहला है इन्वेस्टमेंट, कि भाई हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन से एसेट्स को एक्वायर करने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंसिंग, कि कहाँ से पैसा उठा के लेके आए, है ना। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि कितना डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करें अपने खुद के ओनर्स को, मतलब कि शेयर होल्डर्स को, और कितना हम क्या रिटेन्ड रखें। ये हमने EPS जब पढ़ा था तो हमने ये वाला पॉइंट वहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग वाला पॉइंट हमने समझा था। आपने नहीं देखी है वीडियो तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। आगे देखें, एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज रिक्वायर मनी। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेज को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और उनको ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, उनके बारे में उनको इंक्वायर करना पड़ेगा। इंक्वायर इन द सेंस उनको मतलब ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि भाई क्या क्या है। वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, भाई पैसा कहाँ से लेके आए। तो ये कैसा डिसीजन हो गया, ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। जब भी आप सोर्स को तलाशोगे पैसे लेने के लिए, आप बोरोड फंड को देखो, चाहे खुद के ओनर्स फंड को देखो, तो पैसे की जब भी बात होगी कि हमें पैसा एक्वायर कहाँ से करना है, तो ये हम काय के अंडर देखेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। हम इस पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसे डिसीजन लेने होंगे तो हम काय के अंडर लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लेंगे, ठीक है, ओके। और आपका लास्ट है हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड। भाई
अब हम बाहर वालों से पैसा लेके आए हैं, लगभग मतलब ओनर से लेके आए हैं, शेयर होल्डर से हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे शेयर्स खरीद के हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो भाई वो भी तो चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, है ना। तो अब उनको कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए प्रॉफिट का कि ताकि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें और हमको छोड़ के कहीं और ना जाए, हमारे पास वो रिटेन रहे, उन शेयर होल्डर्स को हम अपने पास बरकरार रहें। तो ये इस तरीके के डिसीजन हम डिसीजन मेकिंग में, डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में लेंगे। आप मुझे बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा आज का। ठीक है, हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और क्रिस्प फॉर्मेट में लेंगे, मतलब जितना ज़रूरी है उतना। अब मैं ज़्यादा इधर उधर चीज़ों में नहीं बात करूँगा, मतलब पीजीटी और लेक्चरर बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं उसी के इर्द गिर्द घूमूँगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमूँगा। ठीक है, आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गुप्तास क्लासेस के साथ। ठीक है, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।